लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Please sit. Gentlemen, आप सब डिफेंस सर्विसेज, पुलिस और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं और इस मीटिंग में जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो कितना गंभीर, कितना खतरनाक है, इसके बारे में जो कुछ भी कहूं कम ही होगा। सीबीआई की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस देश में तोड़-फोड़ और वायलेंस फैलाने वाली वो शक्तियां जो जगह जगह सर उठा रही हैं, वो बिजनेस ग्रुप जिनका काम मिलावट और काला बाजार है, वो स्मगलर्स जो आज ड्रग्स और दूसरी चीजों के साथ हथियार भी स्मगल कर रहे हैं, ये सब अलग अलग नहीं है। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे है इस देश से बाहर की कोई ताकत। Mogambo! Hail Mogambo! Hail Mogambo! मिस्टर मोगेम्बो, सरकारी अनाज के गोदामों को जला देने के बाद मुल्क में जहां जहां अनाज की कमी पैदा हुई थी वहां वहां काले बाजार की कीमतों पर मिलावट का अनाज फैला दिया गया है। मिस्टर मोगेम्बो, इस मुल्क में हमारे 1 लाख से भी ज्यादा शराब खाने और जुए खाने खुल चुके हैं। मिस्टर मोगेम्बो, मिलावट वाले अनाज से भी करोड़ों का मुनाफा हो रहा है। मोगेम्बो खुश हुआ। डागा, तेजा, ये करोड़ों रुपया दूसरी तबाहियों और बर्बादियों के काम में लगाते रहो। हिंदुस्तान में ये तबाहियां, ये बर्बादियां, ये लूटमार, ये दंगे, ये फसाद, ये हंगामे, ये सब कुछ अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मोगेम्बो का ख्वाब सच्चा हो जाएगा। कैप्टन जोरो, बंबई के समुद्र तट पर हमें ऐसी जगह चाहिए जहां से जब चाहें, जितने चाहें हथियार हम हिंदुस्तान भेज सकें। इंतजाम हो जाएगा। जी बिल्कुल। हाँ। मोगेम्बो खुश हुआ। ना समझ और जाहिल हिंदुस्तानियों ने अपनी हिस्ट्री, अपने इतिहास से आज तक कुछ नहीं सीखा। जब जब वो आपस में लड़े हैं, बाहर से किसी ने आकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया है, मगर वो आज भी आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने दो। मजहब के नाम पर, जुबान के नाम पर, जात के नाम पर उन्हें आपस में लड़ने के लिए जितने हथियार चाहिए मोगेम्बो देगा। और जब ये हिंदुस्तानी खुद अपने ही हाथों से अपने मुल्क की बुनियादें खोखली कर लेंगे, तब मैं अपना अगला कदम आगे उठाऊंगा और उस दिन सारा हिंदुस्तान मेरे कदमों में होगा और हर हिंदुस्तानी मेरा गुलाम। तब दुनिया पुकारेगी, हेल मोगेम्बो द किंग ऑफ इंडिया।
हेल मोगेम्बो, किंग ऑफ इंडिया। हेल मुगेम्बो, मोगेम्बो खुश हुआ। तुम हेल मोगेम्बो। जंप हेल मोगेम्बो, जंप हेल मोगेम्बो, जंप हेल मोगेम्बो। मोगेम्बो खुश हुआ। बस जिस दिन वो फॉर्मूला मिल गया, कौन सा फार्मूला? जिसके इस्तेमाल करने से आदमी दिखाई ना दे, इनविजिबल हो जाए। सोचो, ये सिपाही जो मेरे हुक्म से कुछ भी कर सकते हैं, अगर दिखाई ना दे तो कौन इनका मुकाबला कर सकता है? आदमी दिखाई न दे, ऐसा फॉर्मूला? डॉक्टर फुमांचू, आज से 20 बरस पहले एक हिंदुस्तानी साइंटिस्ट ने ऐसा फार्मूला बनाया था। वो मर गया, मगर उसने किसी को वो फार्मूला नहीं दिया। आदमी दिखाई न दे, ऐसा फॉर्मूला? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? साइंस इतनी आगे बढ़ते चली जा रही है कि यह कहना गलत होगा कि आज जो नहीं है कभी नहीं हो सकता। मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रहा हूं, 100-150 साल पीछे ही जा रहा हूं। उस जमाने में अगर कोई कहता कि लोहे के जहाज बनेंगे जो हवा में उड़ेंगे और चंद घंटों में हजारों मील पहुंचा देंगे, तो लोग उसे पागल कहते हैं। लेकिन हवाई जहाज बने और आज उन्हें उड़ते देख किसी को हैरत नहीं होती। अगर अकबर बादशाह से कहते टेलीफोन के बारे में, रेडियो के बारे में, मोटर कार के बारे में, तो इस बात को नहीं मानते। बात यह है कि जो चीज हमने देखी नहीं उसे हम मानने को तैयार नहीं होते। अगर उस जमाने में यह कहते कि ऐसे फोटोग्राफ लिए जा सकते हैं जिससे शरीर के अंदर की चीजें दिखाई दें, तो उस वक्त लोग ऐसा ही हंस देते जैसे आप लोग हंस रहे हैं। लेकिन एक्सरे आज एक मामूली चीज बनकर रह गई है। सर, यस रमन। सर, जिस तरह एक्सरे की मदद से इंसान के अंदर देखा जा सकता है, क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही न दे? ये क्या बेतुका सवाल है? ऐसी कोई चीज बन नहीं सकती। लेकिन सर, आपने कहा था कि साइंस... प्लीज सिट डाउन, ये मजाक का वक्त नहीं है। सिट डाउन। हम चाहते हैं डॉक्टर जगदीश वर्मा वो फॉर्मूला हमें दे दो। इसी कीमत पर नहीं। बेवकूफ मत बनो। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो तुम्हारा असिस्टेंट प्रोफेसर सिन्हा वो फॉर्मूला हमें किसी न किसी कीमत पर दे ही देगा। इसलिए कहता हूं, बेवकूफ मत बनो। वो फॉर्मूला हमें दे दो, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। तुम मुझे किसी कीमत पर खरीद नहीं सकते। अभी पुलिस को फोन करता हूं। नहीं नहीं मिस्टर सिन्हा, पकड़ लो उसको। भाग लो तुम्हें। सर। और रमन, क्या बात है? सर, आज क्लास में मैंने आपको कुछ अपसेट कर दिया, इसलिए मैं... नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल गलती मुझसे हुई है। तुम्हारा सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था, लेकिन जवाब देने का अधिकार शायद इन्हें है। सर, ये किसकी तस्वीर है? ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और रमन, तुम्हें याद होगा, इनके बेटे से मैंने तुम्हें मिलवाया था अरुण से। ये अरुण के पिता हैं, याद है? सर, वही जिनके बारे में आपने कहा था कि बहुत सारे बच्चे... हाँ, वही। उसका अपना बचपन तो बिना माँ बाप के गुजरा है। शायद ये दर्द ही उसके दिल में है। जहां कोई अनाथ यतीम बच्चा देखता है, अपने घर ले आता, अपने साथ रखता है।
उसका घर क्या है? छोटा मोटा हॉस्टल है। कैलेंडर, अरे कैलेंडर, अरे मेरा अंडा, कैलेंडर, अरे कैलेंडर। क्या बात है अरुण भैया, ये सुबह सुबह मैडमैन की तरह हमें बांग दे रहे हैं क्या? एक तो मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि तुम्हारा नाम तुम्हारे माँ बाप ने कैलेंडर क्यों रखा? जी वो इंग्लिश में कुछ नाम रखना चाहते थे। अगर तुम्हारा नाम कैलेंडर के बजाय क्वीन एलिजाबेथ भी होता तब भी तुम यहाँ बावर्ची होते, इंग्लिश में कुक। कहाँ मर गए थे? जी अपने रूम में मर गया था। कहीं भी मरो, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे होते हुए हर सुबह बच्चों का आधे से ज्यादा नाश्ता मुझे बनाना पड़ता है। ऐसा क्यों कैलेंडर? बोलो, बताओ, जवाब दो। आपकी लक ही ऐसी अरुण भैया, इसमें किसी और की क्या मिस्टेक है? मिस्टेक तो यही है कि तुम्हें सोने और मरने का डिफरेंस ही नहीं मालूम। अरे भाई, सोने वाले उठते भी हैं, तुम तो उठने का नाम नहीं लेते। देखो कैलेंडर, अगर कल सुबह तुम लेट उठे तो तुम्हारी सैलरी में से कुछ न कुछ जरूर कट जाएगा। श्योर, जरूर काट लीजिएगा। कम से कम सैलरी तो मिल जाएगी इसी बहाने। बाई गॉड, 5 बरस हो गए, 5 बरस इस घर में सैलरी नहीं देखी। किस कलर की होती है? बैंगनी कलर की होती है। रियली? अरे भैया, मॉर्निंग न्यूज सुनते जाइए, घर में राशन कुछ फिनिश सा हो रहा है। हाँ हाँ, आज ही रूपचंद की दुकान पर चलते हैं, ले आएंगे। दूसरी न्यूज, वो माणिकलाल मकान का किराया मांगने आया था। दे देंगे। कौन सा उसका मकान लेकर भाग रहे हैं? बच्चे नहा लिए? जी हाँ, कल ही ना आए थे, अभी तो अपने अपने बिस्तर में स्लीपिंग, स्वीट ड्रीम्स। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। चलो बच्चों लोग उठो, जल्दी करो, जल्दी नीचे उतरो। नाश्ता टेबल पे तैयार है, एक एक करके बाथरूम जाओ। चलो फटाफट तैयार हो जाओ, ब्रश करो। चलो चलो जुगल, जल्दी। अरुण भैया, अगर रोज सवेरे ये बिन बादल बरसात ना हो तो कितना अच्छा है। प्यारे जुगल, अगर तुम लोग बिन बादल बरसात के बिना स्कूल के लिए उठ जाया करो तो क्या बुरा है? अरुण भैया, स्कूल इतनी सुबह सुबह क्यों होता है? इसलिए कि सब कुछ सुबह ही शुरू होता है। रात भर जिंदगी सोती है, सुबह जाग जाती है। अगर जिंदगी के साथ साथ चलना है तो सुबह उठना ही पड़ेगा। अरुण भैया, ये हमेशा संडे के बाद मंडे ही क्यों आता है? जिस तरह हर खुशी के बाद एक गम, हर गम के बाद एक खुशी, हर दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, उसी तरह हर संडे के बाद होता है मंडे और सैटरडे के बाद होता है संडे। अबे वो बथुआ, 2 घंटे हो गए, 4 बोरियां नहीं उतार सके तुम लोग। अबे कछुए की तरह। नमस्कार रूपचंद जी, नमस्कार। लो, गई भैंस पानी में। आ गए, फिर आ गए। अरे तुम लोग तो उधार खा खा कर मेरी दुकान साफ कर दोगे, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा इस तरह। अजी बर्बाद हो तुम्हारे दुश्मन, मेरी तो दिन रात यही दुआ रहती कि तुम फलो और फूलो मेरे अन्नदाता। लो, गई भैंस पानी में। हाय रूप। ओह हाय। मैंने सोचा रूपचंद जी कि तुम्हारी पूरी पेमेंट एक साथ ही कर दूं, क्यों, क्या ख्याल है? पूरी पेमेंट तुम हंसे, देखा अरुण भैया, हंसे, पैसा आता हुआ दिखा तो हंसे। अरे तुम खड़े क्यों? गेहूं चावल जो कुछ लेना ले लो, अपने रूपचंद जी की दुकान है। अरे मुनीब, लिख लेना। अरे हर महीने सोचता हूँ कि उधार देना बंद कर दूं तुम लोगों को, मगर क्या करूं, मेरा दिल ही ऐसा है कि। अरे आपके दिल का तो जवाब ही नहीं, वरना आजकल के जमाने में कंकर पत्थर के भाव कौन गेहूं चावल देगा? 1 किलो अनाज में आधा कंकर पत्थर होता है, मगर गेहूं चावल कंकर पत्थर सबके दाम आपकी दुकान में एक ही है। वाह क्या बात है। लो, गई भैंस पानी में। मेरे गेहूं चावल में इतने कंकर पत्थर मिलते हैं, जाओ किसी दूसरी दुकान में चले जाओ। कैसे चले जाए रूपचंद जी, आदत भी कोई चीज है, जब तक खाते खाते 2-4 बार कंकर कट से ना बोले मजा ही नहीं आता खाने में। चलिए अरुण भैया, घर जाना है, घर जाके खाना पकाना है, और खाना पकाने से पहले कंकर में से चावल चुनने हैं। अच्छा रूपचंद जी, 2-4 दिन में आपकी पूरी पेमेंट। चलूं, मुझे भी जरा म्यूजिक ट्यूशन पर जाना है। बाय रूप, थैंक्स।
गई भैंस पानी में। यही है वो मकान सर। ऐसे यही लगता है। तेजा साहब, ये वो मकान है जो हमें किसी भी तरह हासिल करना है। क्यों? ये मकान क्यों? तेजा साहब, मिस्टर मोगैम्बो ने कहा था कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां वो जब चाहे जितने चाहे हथियार हिंदुस्तान में भेज सके। चलो। फिक्र मत कीजिए डागा साहब, ये मकान तो मैं चुटकी में खाली करवा लूंगा। वो कैसे? देखते जाइए, हमारा भी एक प्यादा है इस इलाके में। तेजा साहब, बस समझ लीजिए कि काम हो गया। हम ना कर रहे तो गई भैंस पानी में। तोलाराम, वो मसूर की दाल में मिलाने के लिए काले कंकर मंगवा लिए? हाँ सेठ जी, मसूर के लिए काले कंकर, चावल के लिए सफेद कंकर और गेहूं के लिए भूरे कंकर 100 गोनियां मंगवा ली। अजी, धंधा तो मालिक का दिन दुना रात चौगुना उन्नति कर रहा है भगवान की दया से। क्यों? तुम उन्नति नहीं कर रहे हो? जी मालिक को बस 4 पैसे मिल जाते हैं आपकी दया से। अच्छा तो मालिक मैं चलूं? हाँ जाओ जी, लेकिन मकान खाली हो जाना चाहिए, समझे? जी वो मकान मालिक है ना मानिकलाल, वो अपना ही आदमी है, बस उसकी भी मुट्ठी गरम कर देंगे। आपको तो मकान चाहिए ना, मिल जाएगा। घर खाली कर दे मानिकलाल जी, ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। ये तो सोचिए मानिकलाल जी, इतने बरसों से रह रहे हैं यहाँ। ये क्यों सोचूं कि तुम इतने बरसों से रह रहे हो? ये क्यों सोचूं कि तुमने इतने महीने किराया मुझे नहीं दिया? किराया तो मैं दे दूंगा, मगर दे दूंगा नहीं, देना पड़ेगा। ये नोटिस देखिए, आज तक जितना किराया चढ़ा है वो चुकता करो, वरना मकान से बाहर। लो, गई भैंस पानी में। इतना पैसा तुम दे नहीं सकते, मकान से ही बाहर जाओगे। चलिए मानिकलाल जी। ये लो, समझे? अगर सचमुच हमने पैसा अदा नहीं किया तो ये मकान हाथ से निकल जाएगा, और साथ में ये बच्चे। कहाँ ले जाऊंगा इन सबको? अरुण भैया, मेरे हेड में एक आइडिया आया है। अगर हम अपना ऊपर वाला कमरा किराए पे दे दे, यानी कि पेइंग गेस्ट। आइडिया में दम है, बहुत दम है। आज ही किसी अखबार के ऑफिस में जाकर इश्तिहार देता हूँ। मैं परेशान हो गया हूं, तुम्हारे जैसा एजेंट समझ में नहीं आता। आपको इतना तक मालूम नहीं कि इसमें बड़ी की मात्रा लगती है कि छोटी की मात्रा। एंड यू हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 10 years बट यू डोंट नो एनीथिंग। आपके पास सेंस तक नहीं है, आपको बर्दाश्त कब तक करूं मैं? हेलो, क्या? अब ये न्यूज छापने की जरूरत नहीं, ले जाइए आप। जी मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ना लोग खन्ना, मैं मैटनी शो के आपके टिकट बुक नहीं कर सकता हूँ। मैं बदतमीजी, ये रूबी टॉकीज नहीं है भाई, ये अखबार क्राइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे रॉन्ग नंबर यार। अब जाओ और ये रीडर को देके आओ भाई। हेलो, हाँ जी, है जी। आपकी भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? अरे मैं भाई, व्हाट कैन आई डू? ये जानवरों का अस्पताल नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम यार। अब प्लीज फॉर गॉड सेक, प्लीज फॉर गॉड सेक। हरिराम जी साहब। वो आई क्या? कौन साहब? वो क्या नाम से, वो है ना लड़की? कौन सी लड़की साहब? अरे यार वो लड़की, क्या नाम है उसका? ये टाइप करके एडिटर साहब के टेबल पर पहुंचा दो आज। सॉरी, ये सॉरी भी कोई चीज होती है? जो चाहो कर दो, जो चाहो कह दो, बाद में सॉरी, बात खत्म। मिस्टर गुप्ता, ये न्यूज आइटम अभी तक मेरे टेबल पर क्यों पड़ा है? सच में क्यों नहीं दिया? हाँ, आई एम सॉरी। फिर वही सॉरी। आप लोग देखिएगा, वो दिन दूर नहीं जब लोग डाका मार के सॉरी कहेंगे। और सॉरी एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग सर। आओ सीमा आओ। जो आर्टिकल आपने दिया था वो मैं लेकर आई हूँ। लेकर आई है, गुड। अरे भाई, उस कुर्सी पर क्यों रख दिया? आप खुद टेबल पर बैठे हैं तो मैंने सोचा शायद पेपर्स कुर्सी पर रखकर पड़ेंगे। आई एम सॉरी। हाँ, तो आपके पजामे ठीक तरह से साफ नहीं हो तो यार मैं क्या कर सकता हूं? नहीं है कोई भारत लॉन्ड्री, रॉन्ग नंबर है भाई। अब ये मेरा मतलब, अब ये आर्टिकल इस संडे को तो छप नहीं सकता है। तुमने ऑलरेडी बहुत देर कर दी है। देर तो होगी, देर क्यों नहीं होगी? जिस मकान में रहती हूँ मालिक मकान के बच्चे हैं, और बच्चों का शोर जहां हो वहां मैं काम नहीं कर सकती। देख रही हूँ
कोई नया घर मिल जाए। आप प्लीज बैठिए। सर ये बच्चे होते ही क्यों हैं? अगर लोग बड़े ही पैदा हुआ करते तो कितना अच्छा होता। आई एग्री विद यू। अच्छा ये बताइए, अब आपके पास मेरे लिए कोई काम है या नहीं? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए काम है, बहुत इंटरेस्टिंग काम है। आज शहर की जेल से एक चोर अपनी सजा पूरी करके निकला है। उम्र है उसकी 25 बरस, लेकिन जेल 50 बार जा चुका है। क्या नाम है उसका? मंगलू नाम है उसका। मैंने खन्ना को भेजा है, ऑफिस में लेकर उसे आ रहा है। तुम उसका इंटरव्यू ले लो, लोग बहुत मजे लेकर पढ़ेंगे। हेलो भाई साहब। यस मैडम मेरा एक मकान है और मकान में एक कमरा है, उसके लिए मैं इश्तिहार देना चाहता हूँ। आप जरा उस कमरे में जाइए। इसकी 4 कॉपीज बनाकर मेरी टेबल पर रख दीजिए। तो तुम हो? जी मैं। प्लीज सिट डाउन, प्लीज। जो कुछ कहना चाहते हो कह दो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसमें घबराने की क्या बात है, काफी खुशी की बात है। गुड, अच्छा सॉरी। अच्छा ये बताओ कि तुम जैसे हो ऐसे कब से हो? जी मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। बचपन से ऐसी? और तुम जो ये कर रहे हो क्यों, किस लिए? पैसा, सीधी सी बात है। वैसे मुझे खुशी नहीं है, लेकिन आदमी को कभी कभी अपने मर्जी के खिलाफ पैसे के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, मजबूरी है। तुम्हारा ख्याल है वो सब लोग जिनकी कोई मजबूरी होती है चोर बन जाते हैं? नहीं, इनमें ईमानदार भी होते हैं। ईमानदार, काफी लोग ईमानदार होते हैं, दोनों टाइप के होते हैं। इसी का नाम तो दुनिया है। जी हाँ। अच्छा ठीक है फिर। हाँ, तुम्हारी कितनी उम्र थी जब तुम पहली बार जेल गए थे? मेरी उम्र होगी। क्या कह रही हैं आप? मैं और जेल? क्यों, क्या तुम 50 बार जेल नहीं गए हो? 50 बार? किसने कहा आपसे? फिर तुम कितनी बार गए हो? अरे मैं गया होगा, मैं एक बार भी जेल नहीं गया। और आप मुझे जेल भेजना क्यों चाहती हैं? ये अखबार का दफ्तर है या पुलिस स्टेशन? डोंट शाउट। अरे शाउट मतलब क्या? देखो मंगलू। मंगलू? कैसा मंगलू? कौन मंगलू? किसका मंगलू? मैडम मेरा नाम अरुण वर्मा है। अरुण? अगर तुम मंगलू नहीं हो तो इस कमरे में क्यों हो? आप भी तो इस कमरे में हैं, और जहां तक मेरा ख्याल है आप भी मंगलू नहीं है। मैं यहाँ की क्राइम रिपोर्टर हूँ, लेकिन तुम कौन हो, क्यों आए हो और चाहते क्या हो? मैं एक कमरा किराए पर देने का इश्तिहार देने आया था, और अब मैं सिर्फ जाना चाहता हूँ। जय हिंद। अरे सवाल यार, क्या करते हैं? अरे भाई साहब, ये जो लड़की रेड एंड व्हाइट कपड़े पहने यहाँ काम करती है? इधर आना। अरे फिर आ गई। तुम्हारी शादी हुई है? अरे भाई मैं शादी का इश्तिहार देने नहीं आया था यहाँ। नहीं आया था, मुझे मालूम है, सॉरी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, तुम्हारे बच्चे तो नहीं है ना? अरे शादी होगी तो बच्चे होंगे ना? हाँ बच्चे होंगे, कौन बोला नहीं होंगे? इसे समझाइए। जस्ट लिसन टू मी। वो कमरा जो किराए पर देना चाहते हो मुझको दे देना, मैं लेती हूँ। हाँ। तो ये कहिए ना आप, मैडम क्या कमरा है? हाँ। ओ, कमरे के आगे बैल्कनी, बैल्कनी के आगे गार्डन, और गार्डन के आगे समंदर, और 24 घंटे ठंडी हवा, 24 आवर्स, वो भी बिल्कुल फ्री मैडम, बिल्कुल फ्री। मैंने कमरा ले लिया। देखिए बिना, जैसे तुमने बताया कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, मैंने तय कर लिया। ये लो 500 रुपए। जी वो बच्चे नहीं है ना, इसलिए कमरा ले रही हूँ। ठीक है, कमरा आपका, आगे भगवान मालिक।